सुप्रभात छात्रों, मैं रेनू यादव आज आपको पढ़ाऊंगी ईद, जो कि हमारी पुस्तक नवीन पल्लव का एक पाठ है, कक्षा 3। ईद मुस्लिम भाइयों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। मुसलमानों का धार्मिक कैलेंडर चाँद के महीने के हिसाब से चलता है। चाँद का 9वां महीना रमज़ान का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। यह रोज़ा सूर्योदय के थोड़ी देर पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है। इस दौरान इनका खाना पीना और विलास के सभी साधन वर्जित होते हैं। रोज़े के दौरान किसी की निंदा करना, नशीली चीज़ों का सेवन, लड़ाई झगड़ा करना पाप समझा जाता है। यदि रोज़े की हालत में किसी ने जानबूझकर कुछ खा पी लिया है तो उससे रोज़ा टूट जाता है और उसका सवाब नहीं मिलता। मुसलमान रमज़ान के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। रमज़ान में चाँद दिखते ही अगले दिन से रोज़े की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग रमज़ान की विशेष नमाज, जिसे तरावी कहते हैं, और सुबह विशेष खाना सहरी की तैयारियों में लग जाते हैं। सभी के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी होता है, चाहे वह रोज़ा रखते हों या नहीं। इसके बाद रोज़ा रखने वाले सूर्य निकलने से कुछ समय पहले थोड़ा खा पी लेते हैं। बाद में वह नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सूर्यास्त होने पर रोज़ा खोल लिया जाता है। इसे इफ्तार करना भी कहते हैं। इफ्तार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद रात की नमाज पढ़कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह 29 या 30 दिनों के रोज़े किए जाते हैं। चाँद कभी 29 दिन में दिखाई देता है और कभी 30 दिन में। उसी हिसाब से रोज़े होते हैं। नया चाँद देखने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि अगले दिन
ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर का मतलब रोज़े पूरे होने की खुशी है। ईद की सुबह लोग नए कपड़े या साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद पर बनने वाले पकवानों में सेवइयाँ और शीर खुरमा मुख्य है। इसके अलावा और चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इस अवसर पर जगह जगह ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं और सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दिवाली, होली, जन्माष्टमी हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के दो प्रसिद्ध त्योहार हैं, जिनमें से एक को ईद अथवा ईद उल फितर कहा जाता है तथा दूसरे को ईद उल जुहा अथवा बकरीद कहा जाता है। यह त्योहार प्रेम भाव तथा भाईचारा बढ़ाने वाला है। मुसलमान इन त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ईद उल फितर का त्योहार एक मास के रोज़े रखने के पश्चात आता है। ईद की प्रतीक्षा हर व्यक्ति को रहती है। ईद का चाँद सबके लिए विनम्रता तथा भाईचारे का संदेश लेकर आता है। चाँद रात की खुशी का ठिकाना ही नहीं। रात भर लोग बाजारों में कपड़े तथा जूते इत्यादि खरीदते हैं। वैसे तो ईद की तैयारियां लगभग एक मास पूर्व ही प्रारंभ हो जाती हैं। लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं, मकानों को सजाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद का चाँद देखने के दिन निकट आते हैं, मुसलमान अत्यंत उत्साहित होकर रोज़े रखते हैं तथा 5 समय की नमाज के साथ ही तरावीह भी पढ़ा करते हैं। यह सारी इबादतें सामूहिक रूप से की जाती हैं। इस त्योहार के मौके पर भी शीर तथा मिठाइयों से मुसलमान भाई एक दूसरे का स्वागत तथा तवाज़ो करते हैं और उल्लास से एक दूसरे की सफलता की दुआ खुदा से
करते हैं। ईद का त्योहार हमें यही शिक्षा देता है कि हमें मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जीवन मूल्य। त्योहार आपसी प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ाते हैं। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त करते हुए प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी धर्मों को और सभी धर्मों के लोगों को आदरपूर्वक दृष्टि से देखेंगे और हर धर्म की अच्छी बातें, वो बातें जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ लाएं, हमें एक बेहतर इंसान बनाएं, उन्हें अपनाएंगे ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद।